तो चलो, ये वैसे पता है ना आप लोगों को, वैसे आस्काई कोड देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कौन सा अक्षर बड़ा है और कौन सा छोटा है। सेट है, और एक चीज़ और भी पढ़ाई गई होगी शायद, हमने नहीं बताई थी लेकिन होती है, रिंकू सर बताए थे। इटरेटर भी डेटा के लिए ही था, मल्टीपल डेटा रखने के लिए। क्या क्वालिटी थी इसकी? नहीं, जैसे अगर हम ना भाई, तब ये रिंकू सर से कुछ चीज़ें पूछना, लेकिन हम तुमको बता दें इटरेटर, तुम्हें ये पता है इटरेटर भी एक क्लास है, इंटरफेस है। इटरेटर भी एक क्या है? इंटरफेस है। इसकी एक क्वालिटी ये हमने देखा है कि जो नॉर्मल इटरेटर है वो ये है कि उसमें मान लो 100 डेटा रखे हो, जितना डेटा उसका रीड करते जाओगे वो अपने आप खत्म होता चला जाए। जैसे दिखाते हैं, जैसे मान लो एक हम बना रहे हो क्या, एस सेट, तो किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है? एस सेट का। हम चाहें तो इसको एक सेट में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, और लिख दिया मान लो सेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग रखने का प्लान था मेरा, और नाम रख दिया मान लो सेट ओबीजे। देना जरूरी नहीं है, वैसे दे दो तो भी सही है, नहीं दो तो भी सही है। अब देखो ये जो सेट ओबीजे है, डॉट करें तो इसके मेथड्स हैं। एक मेथड है ऐड, ऐड से ऐड करते जाओ ना। जैसे मान लो 3 नाम ऐड कर देते हैं, ऐसे करके हमने 3 क्या कर दिए, नाम ऐड कर, तो ऐड हो गए कि नहीं हो गए? अच्छा, और इसको अगर हमें प्रिंट कराना हो तो करा लोगे ना? कैसे कराओगे भाई? चलो एक फॉर ईच लूप लगा देते हैं और लिख देते हैं क्या, स्ट्रिंग, और लिख देते हैं क्या, नेम, और कोलन, और लिख देते हैं क्या, सेट ओबीजे, और नेम को कर देते हैं क्या, चला दे। जिस जैसा ये अपने हिसाब से रखती है, तो अपने इंसर्शन ऑर्डर खुद ही मेंटेन करता है ना, इंसर्शन ऑर्डर ये मेंटेन नहीं करता ना, ये तो रन एज जावा एप्लीकेशन जो भी रहेगा, लेकिन तीनों को क्या कर देगा, एक एक करके तीनों का डेटा रीड करेगा, और देखो जी प्रिंट कर दिया। इसके हिसाब से क्या है, राहुल पहले है, राज उसके बाद है, राम उसके बाद है, जबकि हम लोग पहले क्या डाले हैं, राहुल, राम और राज। ये जो इंसर्शन ऑर्डर है ये खुद अपने हिसाब से मेंटेन करता है। चलो भाई इतनी बात तो ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं ना? अब ये बताओ, अच्छा इस सेट से डेटा कितनी बार रीड कर सकते हैं? जितनी बार मन करे। क्या दोबारा यही कोड लिख देंगे तो क्या सेट में से डेटा एक बार निकाल लिया खत्म हो गया? पढ़ा है ना, दोबारा चलाओगे वही लाइन तो वही दोबारा कर देगा। मान लो एक एरे हो, एक लिस्ट हो, एक सेट हो, कोई भी हो, उसमें 100 डेटा रखो, एक बार पूरा रीड कर लो, क्या दोबारा रीड करोगे तो कहेगा नहीं भैया खत्म हो गया, हम दे दिए उनको? भैया उनको भी दिया था, लेकिन उसके पास तो उसका पढ़ा ही है, उसको 100 बार रीड करो देगा डेटा। जैसे दो, अब देखो क्या होगा, 2 बार यही कोड चलेगा तो क्या करेगा ये सेट है। लेकिन इटरेटर जो है, हम इटरेटर का यहाँ आपको ऑब्जेक्ट बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखना। हम तुम्हें ये देखो, ये किसका ऑब्जेक्ट है, सेट का, सेट ओबीजे। डॉट करोगे तो मेथड आएंगे ना, किसके मेथड आएंगे, सेट के। सेट का एक मेथड है जिसका नाम है इटरेटर, याद रखना है। क्या है ये इटरेटर सेट इंटरफेस का एक क्या है, मेथड है, जो रिटर्न करता है इटरेटर का ऑब्जेक्ट। याद रखना, ये इटरेटर सेट क्लास का है और ये इटरेटर तो अलग, वो ये इटरेटर तो किसका है, इंटरफेस का है।
सेट इंटरफेस का है, और ये इटरेटर तो क्या है, एक अलग इंटरफेस है। जैसे ऐसा तुमको तो वहाँ दिखा था, याद करो स्क्रीनशॉट वाले में नहीं, जो हमने लिखा था इम्प्लिसिटली वेट, तो ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट ड्राइवर डॉट मैनेज करते थे, तो ऑप्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट मिलता था। ऑप्शंस क्लास का एक मेथड था टाइम आउट्स, जो टाइम आउट्स क्लास का ऑब्जेक्ट देता था। तो टाइम आउट्स क्या था, ऑप्शन क्लास का मेथड वो अलग चीज़ थी, टाइम आउट्स एक क्लास जो थी वो अलग चीज़ थी। वैसे ही सेम यहाँ ये इटरेटर जो यहाँ दिख रहा है, वैसे भी मेथड है, देखो सारे लेटर स्मॉल में है, और जो रिटर्न हो रहा है वो क्या है, इंटरफेस या क्लास है, जो जिसका ऑब्जेक्ट, जिसका पहला लेटर किसमें है, कैपिटल में। तो इटरेटर में भी डेटा निकाल सकते हो। सेट का डेटा हमने किसमें निकाल लिया, इटरेटर में। और क्या लिखेंगे, मान लो हम IT OBJ, और टाइप क्या लिखेंगे, इटरेटर, और क्या, और यहाँ लिख देते हैं अब एक, यहाँ पे भी फॉर ईच लूप लगा सकते हो, या फिर सब छोड़ो, फॉर ईच लूप लगाने के बजाय देखो पहले इससे डेटा निकालते कैसे। इसके डेटा निकालने का एक तरीका होता है, डॉट मेथड क्या, नेक्स्ट। नेक्स्ट करोगे, जब पहली बार नेक्स्ट चलेगा तो वहाँ किसमें दे भाई, ये इटरेटर किससे बना है, सेट से। सेट में कितने डेटा हैं, 3, तो इटरेटर में कितने आए हैं, 3। जब डॉट नेक्स्ट करोगे तो पहला डेटा देगा। जब अगली बार क्या करोगे, फिर से नेक्स्ट मेथड कॉल करोगे तो कौन सा देगा, दूसरा देगा। इसके बाद तीसरी बार कॉल करोगे तो कौन सा देगा, तीसरा ना नेक्स्ट मेथड पहली बार चलेगा तो पहला डेटा देगा। 3 डेटा है ना टोटल, पहला दूसरा तीसरा तीनों मिल जाएंगे। और इसी को फिर कब करो कॉल, चौथी बार। यहाँ एक और प्रिंट का बना देते हैं जिससे क्या रहे, अलग सा दिखे तुम्हें। अरे ये कौन चल गया, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, ये वो वाला नो सच एलिमेंट नहीं है, ये इसका है कि इटरेटर का एक्सेप्शन। क्यों आया है, अच्छा ये नेक्स्ट कर रहे हैं ना, डेटा आ तो रहा है, उसे प्रिंट कहाँ करा रहे हैं, प्रिंट कराते कैसे प्रिंट कराए बताओ, चाहो तो वेरिएबल में ले ले। नेक्स्ट मेथड क्या रिटर्न करेगा, अगर इटरेटर स्ट्रिंग टाइप का है तो रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग। हम लिख देते हैं D1, ठीक है, और ऐसे रख देते हैं क्या नाम, D2, ऐसे नाम लिख देते हैं क्या, D3, और ऐसे लिख देते हैं क्या, D4। तो जानते हो D1 D2 D3 में तो डेटा आएगा, D1 में कौन सा आएगा, पहला, D2 में दूसरा, D3 में तीसरा, लेकिन D4 में चौथा डेटा तो है ही नहीं। तो जैसे वहाँ नहीं आता था, एरे में क्या आता था, जब 3 डेटा हो चौथा निकालने की कोशिश करोगे तो क्या आता था, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, लिस्ट में भी आता था, हर जगह आता था ना। लेकिन यहाँ आता है क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, कि इस इटरेटर में और एलिमेंट या और डेटा नहीं है। क्लियर है ये बात। 3 डेटा है तो कितनी बार नेक्स्ट लिखोगे, 3 बार। 10 डेटा है तो कितनी बार लिखोगे, 10 बार। ये बात समझ में आ रही है सबको। अच्छा, लेकिन कभी ये जानना हो कि इसमें कितना डेटा है या इसमें डेटा बचा है कि, जैसे डेटा हम रीड कर रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसमें डेटा है भी कि नहीं है, ये पता करने का भी इसके पास मेथड होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है ये, IT OBJ डॉट एक मेथड है हैज नेक्स्ट। हैज होता है ना पास के लिए, किसके पास क्या है, हैज या हैज नेक्स्ट, कि मतलब इसके पास डेटा है या
ये हैज नेक्स्ट मेथड क्या रिटर्न कर रहा है? बूलियन। ये ट्रू देता है अगर डेटा उसके अंदर बचा होता, फॉल्स देता है अगर डेटा नहीं। चाहो तो देख लो, इसको प्रिंट कराओ, इसी को प्रिंट करा दे रहे, देखो क्या देगा ये, ट्रू देगा। और इसको प्रिंट करा दो, यही लाइन यहां प्रिंट करा के देखो तो एरर नहीं आएगी, फॉल्स देगा, क्योंकि जब 3 डेटा रीड कर लिया तो अब बचा, उसके पास डेटा बचा नहीं। तो एक मेथड है जिसका नाम क्या है? हैज नेक्स्ट, कि मतलब इसके पास अगला है कि नहीं। अगर ट्रू दे रहा है तो है और फॉल्स दे रहा है तो नहीं। आई बात समझ में? चला के भी देख लो, देखना ट्रू आया और क्या आया? फॉल्स। डेटा नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि डेटा तुम प्रिंट ही नहीं कराया। D1 D2 D3 को प्रिंट कराया है? नहीं कराया ना, इसलिए नहीं आया। नहीं कराते तो वहां पे भी आता वही, क्या? राहुल राज राम। क्लियर है ये? अच्छा, इसको देखो यूज करने का, इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं। मान लो तो हम लोग लिखते हैं ऐसे, देखो फॉर लूप लगाओ तो पता होना चाहिए ना कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक जाना। जैसे अगर हमें पता है मेरे पास 1000 सामान रखा है तो हम उससे कह सकते हैं कि एक एक करके जाओ, उठा के 1 से लेके 1000 तक जाओ। ये क्या है? फॉर लूप। लेकिन कभी ये भी तो कहते हैं हमें नहीं पता कितना सामान रखा है, हम कहते हैं भाई एक काम करो, जो जितना है सब उठाओ, तब तक उठाओ जब तक खत्म न हो। ये क्या है? कंडीशन है, यहाँ नंबर नहीं बताया, हमने एक कंडीशन बताई कि भैया तब तक तुम्हें ये काम करना है जब तक खत्म न हो जाए। या कई बार ये कहते हैं कि नहीं भैया इतने से शुरू करना है, इतने तक करना है, या इतने तक करना, खत्म हो जाए ना। और एक फॉर लूप में यही तो होता है, तुम बताते हो ना कि i बराबर 0 से शुरू करें 10 तक तो 10 तक चलेगा, 15 लिख दे तो कहाँ तक चलेगा? 15 तक, 50 लिख दे तो 50 तक। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कभी ये बताना कि भैया जब तक चलो, तब जब तक ये काम पूरा ना हो जाए, ये तो कंडीशन हो गई ना। तो देखो यहाँ ऐसी कंडीशन में व्हाइल लूप नहीं यूज करते हम लोग। क्या यूज करते हो? फॉर लूप नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं? व्हाइल। व्हाइल में i बराबर 0 1 2 3 ये सब देने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो क्या लिख रहे हैं, व्हाइल, और यहां लिख रहे हैं id obj डॉट मेथड क्या है? हैज नेक्स्ट डबल इक्वल टू ट्रू। अब बताओ ये कब तक आएगा? जब तक उसमें डेटा होगा, तभी तक तो ये ट्रू होगा। जैसे डेटा खत्म हो जाएगा ये क्या बोलेगा? फॉल्स। और मान लो और नेक्स्ट से डेटा हमने क्या कर लिया? रीड कर लिया। और डेटा को क्या करा दें? प्रिंट। तो देखो चलाओ, आ गया कि नहीं आ गया? इटरेटर से डेटा रीड करने की यही स्टाइल होती है। व्हाइल लगाते हैं, कंडीशन में देते हैं हैज नेक्स्ट, जब तक क्या है? ट्रू है तब तक भैया क्या करो? रीड करो। 3 डेटा है, पहला रीड करेगा, होगा तो ट्रू आएगा, दूसरा कर देगा, तीसरा जब खत्म हो जाएगा तब ये क्या देना शुरू कर देगा? फॉल्स। तभी। अच्छा ये बताओ, यही सेम कोड हम यहां लिख दें, अब क्या प्रिंट होगा? जैसे यहां देखो वही सेट से हम 2 बार प्रिंट करा रहे हैं कि नहीं? 2 बार आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना। लेकिन यही इटरेटर से हम चाह रहे हैं कि इटरेटर से एक बार डेटा रीड कर लिया, फिर चाह रहे हैं क्या रीड करें? दोबारा। क्योंकि इटरेटर की क्वालिटी समझो, जितना डेटा वो रीड करता जाता है उतना वो क्या करता जाता है? डिलीट भी करता जाता है। डेटा रीड करके तुमको दिया और एरे में से क्या कर दिया? इटरेटर में से क्या कर दिया? डिलीट। जैसे एरे क्या करता है, तुमने मांगा दिया लेकिन अपने पास रखा है, दोबारा 0 भेजोगे तो दोबारा दे देगा। ऐसा ही कौन करता है? ऐसा ही सेट भी करता है, ऐसा हर कोई ऐसा करता है। लेकिन इटरेटर थोड़ा सा अलग है। डॉट नेक्स्ट जब चला तो डेटा दिया, तुमको लेना है लो, तुम्हें नहीं लेना है मत लो। लेकिन इसके
उसके बाद दोबारा तुम उस डेटा को रीड नहीं कर सकते। उसके बाद दोबारा उस डेटा को, इसका बेनिफिट है यार। सोचो जरा, एक बार सोचो, मेरा एक प्रोग्राम है, कहीं से मेरे पास 1 लाख नाम रखे हैं, हमें उनको उठाना है और यूज करना है। हमने एक कोड लिखा, मेरा कोड उन 1 लाख नामों को लेता है किसमें, लिस्ट में, और या सेट में या एरे में, और फिर एक एक करके रीड करना चालू करता है। तो बताओ पहले 1 लाख को जब एरे में रख लेगा तो कितनी मेमोरी मांगेगा? 8 लाख। एक के लिए 8 बाइट ले रहा है तो 1 लाख के लिए कितनी मेमोरी मांगेगा? 8 लाख बाइट मांगेगा कि नहीं मांगेगा? अब 8 लाख बाइट में उसने क्या कर लिया, ले लिया और डेटा तुमसे करा निकाल को लो इस्तेमाल करो। तुम डेटा निकाल रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन एरे जो है 8 लाख डेटा लेके या एरे लिस्ट या जो भी है 8 लाख बाइट मेमोरी लेके रैम में बैठा है, शुरू से लेके अंतिम तक। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डेटा का बस एक बार ही यूज है, तो तुम अगर उसे इटरेटर में रखते तो पहले तो 8 लाख रखा रहता तो 8 लाख बाइट लेता, लेकिन जैसे ही पहला डेटा रीड करता 8 बाइट क्या कर देता, कम कर देता। दूसरा डेटा रीड करता फिर 8 बाइट क्या कर देता, डिलीट कर देता। धीरे धीरे मेमोरी क्या होती जाती, फ्री होती जाती। उसमें हमेशा 8 लाख बाइट ले रहा है, उसमें क्या है, काम करता जा रहा है और मेमोरी क्या करता जा रहा है, जितना निकाल दिया उतना साफ कर दिया। धीरे धीरे मेमोरी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी ना, तो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी ना समय के साथ, और वही लिस्ट में रहेगा तो क्या वही परफॉर्मेंस देगा शुरू से लेके अंतिम तक। आई बात समझ में कि नहीं? इसलिए इटरेटर अच्छा होता है, जहाँ ढेर सारा डेटा के साथ रीड करना यूज करना होता है और हमें पता होता है इस डेटा का एक ही बार हमें यूज करना है, तो हम चाहते हैं उसे किस पे रख लें, इटरेटर में। काम होता जाए उसको हटाता जाए, तो मेमोरी फ्री करता जाएगा, तो मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आई बात समझ में? यार इसको लोग यूज करते हैं, हमने इसको नहीं दिखाया, लेकिन जानते हो जनरली कहाँ पे कोड तुम यूज करोगे, जहाँ तुमने वो लगाया है मल्टीपल विंडो हैंडलिंग की है, ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स किए थे, सेट स्ट्रिंग मिला था और फिर फॉर ईच लूप लगा दिया था ना। बहुत से लोग फॉर ईच लूप नहीं लगा, बहुत से लोग जब सेट का ऑब्जेक्ट मिलता है, जब सेट का ऑब्जेक्ट मिलता है तो सेट डॉट इटरेटर मेथड कॉल कर देते हैं, और फिर इसके बाद उनको इटरेटर मिल जाता है और वो फॉर ईच लूप के बजाय यही व्हाइल लगाते हैं और हैश नेक्स्ट करके डेटा रीड करके काम करते हैं। सब लोग ये ट्राई करना, फॉर ईच लूप हटा देना अपना जो वहाँ हमने लगवाया होगा क्लास, और सेट का ऑब्जेक्ट उनको मिला था ना, डॉट इटरेटर मेथड कॉल करना और व्हाइल लूप लगा के वही काम करवाना, हो जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है, ये क्या है, इटरेटर। अच्छी क्वालिटी क्या है, काम करता जाएगा, मेमोरी रिलीज करता चला जाएगा। अच्छा तो हाँ, तो ये तो तुम अपनी आँख के सामने देखो। अभी इस इटरेटर में कितने डेटा हैं, 3। अब देखो कुछ रेड कलर से होने लगा ना, क्योंकि उसने क्या किया, उनको क्या कर दिया, एक को जिसको रीड कर लिया उसको वेरिएबल में दे दिया, यहाँ वेरिएबल में आ गया, लेकिन इटरेटर में से वो क्या हो गया, हट गया। दूसरा रीड करेगा, वेरिएबल को दे देगा और उसमें से क्या कर देगा, वो डिलीट कर देगा। इसीलिए आप इसमें एक ही बार डिलीट कर सकते हैं, जैसे एरे में से 10 बार वही डेटा निकालो निकलेगा ना, लेकिन इसमें नहीं निकलेगा। क्लियर है ये बात? अच्छा चलो, ये तो इटरेटर हो गया। और अच्छा, एरे में डेटा कैसे रखते हो, नंबर पे। एरे में डेटा किस पे रखते हो, इंडेक्स नंबर पे, 0 पे 1 पे। लिस्ट में भी कैसे रहता है, नंबर पे रहता है कि नहीं रहता। तो अगर मान लो हमने अपनी इंफॉर्मेशन रखी, जैसे यही रखी, यही राहुल, राम और राज। हेलो, बोलो बोलो। हाँ, तुम्हारे जाने का क्या हुआ, क्यों?
आज 16 है, 17, 18, 19, तुम्हें कहीं 20 को आना। ट्यूसडे को क्या है? तो ट्यूसडे को कौन सी डेट होगी? 19 होगी। चलो तुम्हारा फिर जैसा हम, ठीक है हमारे का। कहाँ? अच्छा सामान है, ठीक ठीक ठीक। हाँ भाई क्या दे, हाँ तो डेटा किस पे रहता है? नंबर पे रहता है ना। अगर अभी हम कहें राहुल, राम और राज, तो अगर मान लो एरे में रखें तो क्या होगा? 0 पे राहुल रहेगा, 1 पे राम रहेगा, 2 पे क्या रहेगा? राज रहेगा। 0 पास करोगे तो क्या मिलेगा? राहुल। 1 पास करोगे तो क्या मिलेगा? राम। और 2 पास करोगे तो क्या मिलेगा? राज। चलो जो दिखाई देते हैं, जैसे मान लो एरे में रख लें, एक एरे में ही रख लें। मान लो 3 चीज़ें रख रहे हैं, अपना नाम फर्स्ट नेम रख रहे हैं, लास्ट नेम रख रहे हैं, ठीक है, अपना मान लो प्रोफेशन रख रहे हैं, ठीक है, मान लो अपना क्या रख रहे हैं? सिटी का नाम रख रहे हैं। ये 4 डेटा है कि नहीं इसमें? ठीक है। 0 नंबर, अगर 0 पास करेंगे तो क्या मिलेगा? राहुल। मान लो हमें चाहिए प्रोफेशन, तो हमें क्या भेजना चाहिए? 2। हमें अगर अब प्रोफेशन मतलब ये IT चाहिए तो हमें क्या भेजना चाहिए? 2। अगर गलती से 3 भेज दिए तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि डेटा है सेव किस पे? नंबर पे। नंबर सही भेजना आपका क्या है? जरूरी है। अगर सही डेटा आप चाहते हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमको प्रोफेशन चाहिए लेकिन हम 2 भेजेंगे तब भी मिल जाएगा, 3 भेजेंगे तब भी मिल जाएगा, 1 ऐसा होगा? क्योंकि डेटा रखा है नंबर पे, तो उठाना भी होगा। सही नंबर भेजोगे तो सही डेटा पाओगे। अगर तुम उम्मीद करो हम चाहेंगे पाए प्रोफेशन और नंबर भेज दो क्या? 1, तो 1 पे क्या आएगा? यादव आएगा ना। तो नंबर पे डेटा है, याद रखना पड़ता है। थोड़ा बहुत डेटा हो, 4-6 डेटा हो तो याद भी रख लो। कई बार एक एरे में 40-50 डेटा होता है। नंबर थोड़ा कभी कभी एक नंबर इधर से उधर कर दिए तो ढूंढ रहे थे क्या और मिल रहा है क्या, होने लगेगा कि नहीं लगेगा? इसीलिए एक नई चीज आई जिसको बोला गया क्या? मैप। एक नई चीज आई जिसको बोला गया क्या? मैप। मैप की क्वालिटी जानते हो क्या थी? इसमें डेटा नंबर पे नहीं, नाम पे रखा जाता है। इसमें जो डेटा है वो नंबर पे नहीं, किस पे रखा जाता है? नाम पे रखा जाता है। तो तुम्हारे लिए ढूंढना अब क्या है? अब नंबर तुम्हें भेजना ही नहीं है, तुम्हें भेजना है क्या? नाम। तो वो चाहे पहले पे रहे, चाहे चौथे पे रहे, चाहे 5वें पे रहे, यहाँ नंबर की कोई जरूरत ही नहीं। वो ढूंढ के नाम के हिसाब से लेके आए। जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है तुम्हारी क्या? डिक्शनरी। डिक्शनरी में ढेर सारी मीनिंग्स होती है कि नहीं होती? लेकिन वर्ड के करस्पॉन्डिंग होती है, किससे करस्पॉन्डिंग होती है? अगर सोचो डिक्शनरी होती और डिक्शनरी में हर अक्षरों का मतलब लिखा होता लेकिन शब्द नहीं लिखे होते, नाम नहीं होता, सीधा मतलब होता, और तुमको ये याद रखना पड़ता 75 नंबर पे कैट की स्पेलिंग है और किस पे 77 पे डॉग की है, डॉग की मीनिंग जो है 77 नंबर पे, तो ऐसे कितना मुश्किल रहता। लेकिन डिक्शनरी यूज़ करना तुम्हारे लिए आसान है ना। क्यों? क्योंकि उसमें हर मीनिंग एक वर्ड के साथ है ना। एक वर्ड है उसके साथ लगी हुई एक क्या है? मीनिंग। मतलब जो वैल्यू है उसके लिए एक क्या है? एक नाम है। जैसे तुमको यही डेटा हम देखो मैप वाली स्टाइल में देते हैं तो याद रख लो पहले, जैसे सेट इंटरफेस है, लिस्ट इंटरफेस है, इटरेटर इंटरफेस है, वैसे ही मैप भी एक इंटरफेस है। भाई पता है इंटरफेस अकेले तो यूज नहीं होते नहीं है, क्योंकि इंटरफेस पे तो कोड लिखा नहीं होता, वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं? इम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये भी कई क्लासेस में इम्प्लीमेंटेड है। मैप एक इंटरफेस है, याद रखना।
पूछेंगे कई बार तुमसे। और ये इम्प्लीमेंटेड है जिन क्लासेस में, उन क्लास का नाम है, एक का नाम है क्या, हैश मैप, एक का नाम है क्या, ट्री मैप, एक का नाम है क्या, लिंक्ड हैश मैप। कुछ कुछ सेट जैसे है ना, ये सेट वालों का भी तो ऐसे ही नाम था, हैश सेट, ट्री सेट और लिंक्ड हैश मैप। चलो आगे देखेंगे क्या रिलेशन इसका सेट से बनेगा, लेकिन अभी देखो ये 3 क्लासेस हैं, तो कौन सी क्लास यूज करें, हैश मैप। चलो करते हैं न्यू हैश मैप। अच्छा, अगर स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते थे या सेट का बनाते थे तो यहाँ क्या भेजते थे, जैसे भेज सकते थे ना स्ट्रिंग, नहीं भेजोगे तब भी चलेगा, लेकिन भेजो तो क्या भेज सकते थे, स्ट्रिंग। तो इसका ये लिखने का मतलब होता है कि हम एक हैश सेट बना रहे हैं जो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप। तो यहाँ बस डेटा बताना पड़ता था, और डेटा तो रहता था किसी नंबर पर, 0 पे कोई रहता था, 1 पे कोई रहता, जैसे ये एरे है, ठीक है, 0 पे कोई रहता है, 1 पे कोई, 2 पे कोई, 3 पे कोई। लेकिन देखो हम क्या इसमें कैसे रख रहे हैं, यहाँ 2 चीज है, यहाँ सिर्फ डेटा नहीं है। जैसे यहाँ एरे में क्या है, सिर्फ स्ट्रिंग बताया है ना, लेकिन यहाँ 2 चीजें रखनी है, डेटा भी रखना है और डेटा का एक नाम क्या देना है, नाम भी देना है। इसीलिए ध्यान से देखना, इसमें ऐसे लिखा जाता है स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। यहाँ बताने का मतलब ये हुआ कि हम एक हैश मैप बना रहे हैं जिसमें नाम और डेटा रहेगा, 2 चीजें ना, नाम भी स्ट्रिंग में रहेगा और डेटा भी किस में रहेगा, स्ट्रिंग में। नाम भी स्ट्रिंग में रहेगा और डेटा भी किस में रहेगा, स्ट्रिंग में रहेगा। 2 चीज बतानी पड़ती है। एरे लिस्ट में क्या बताना होता था, याद करो, एक चीज, हर जगह सिर्फ क्या बताना पड़ता था, बताओ तुम, सिर्फ क्या बताना पड़ता था, एक चीज। लेकिन यहाँ एक चीज नहीं, यहाँ 2 चीज, 2 चीज स्टोर भी तो करना चाहते हो। और जगहों तो पे तो सिर्फ डेटा रख रहे थे, यहाँ कह रहे हो डेटा भी देंगे और डेटा को एक क्या पकड़ाएंगे, नाम भी पकड़ाएंगे। तो 2 चीज है ना भाई, इसीलिए यहाँ पे हैश मैप जब बनता है तो स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग देते, 3 भी मत देने लगना, न 1 दे सकते हो न 3, यहाँ कितने देने होंगे, 2। अच्छा अब देखो, इसको हैश मैप का ऑब्जेक्ट बना के हैश मैप में भी रख सकते हैं, लेकिन मैप उसका पेरेंट है तो मैप में भी रख सकते हैं। कैसे लिखोगे, मैप वेब को ऐसे लिखा ही जाता है, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। बन गया कि नहीं। अब देखो इसी में डेटा हम रख रहे हैं, पहले इसे इंपोर्ट करो। अब चाहे जैसे हम रखें, हम रख रहे हैं मैप ओबीजे डॉट, औरों में मेथड ऐड चलता था ना, लेकिन इसमें ऐड मेथड नहीं है। क्या नाम है मेथड का, पुट। रख रहे हैं ना, इसमें डेटा रख रहे हैं। और देखो यहाँ क्या मांग रहा है, 2 आर्गुमेंट मांग रहा है ना, एक मांग रहा है की और एक मांग रहा है वैल्यू। जिसको हम कह रहे हैं डेटा का नेम, उसी को बोलता है ये क्या, की। और जिसे बोल रहे हैं हम डेटा, उसी को बोलता है ये क्या, वैल्यू। तो भैया पुट यूज करो, और यहाँ की नेम में जैसे हमने लिख दिया, मान लो क्या नेम, और लिख दिया क्या, फिर देखो ध्यान से, लिख दिया क्या सिटी, लिख दिया क्या मान लो प्रोफेशन प्रोफ, और मान लो ये लिख दिया क्या लास्ट नेम। इसको लिख देते हैं क्या फर्स्ट। अब देखो ऐसे डेटा इसमें स्टोर हो रहा है। अब जैसे यहाँ लिख देते हैं राहुल, सिटी में लिख देते हैं क्या भदोही, प्रोफेशन में लिख देते हैं क्या आईटी, लास्ट नेम में रख देते हैं क्या यादव। अब देखो ऐसे डेटा रखते हैं इसमें। अच्छा निकालोगे कैसे, निकालोगे कैसे मैप से डेटा, भाई डेटा रख क्यों रहे हो, सजाने के लिए तो रख नहीं रहे हो, निकाल यूज करोगे ना। तो मैप ओबीजे डॉट कौन सा मेथड है इसका, गेट। औरों में गेट 0 भेजते थे तो पहला मिलता था, 1 भेजते थे तो दूसरा नहीं। ये इसमें भैया 0 का नहीं भेजना है, इसमें की का नाम भेजना है, की का नाम। तो जैसे अगर तुम भेजोगे, अगर तुमको प्रोफेशन चाहिए, तुमको 0 1 2 याद रखने की जरूरत
नहीं है, तुम्हें सिर्फ क्या लिखना है, प्रूफ। तो प्रूफ के करस्पॉन्डिंग जो भी होगा वो लेके आ जाए, आईटी आ जाएगा। वो पहले नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, मैटर नहीं। आई बात समझ में इसकी? ये है मैप, बड़े काम की चीज है। जहाँ से ढेर सारा डेटा होता है, नंबरों के चक्कर में हम नहीं पढ़ना चाहते, हम क्या करते हैं, उनको ऐसे ही मैप में रखते हैं और हर डेटा को एक एक क्या पकड़ा देते हैं, नाम। जब उठाना होता है हमें कुछ नहीं याद करना, कौन पीछे है, कौन पहले है, कौन बाद में, कौन बीच में, कहाँ है, कुछ नहीं। बस ये तुम की का नाम भेजो, उस की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो लेके आए। वही इसी को बोलते हैं की, या जिसको हम डेटा का नेम बोल रहे हैं और इसे डेटा बोल रहे हैं, उसी को ये लोग क्या बोलते हैं, की और वैल्यू। इसीलिए कहते हैं मैप को चाहिए होता है क्या, की और वैल्यू। मैप को चाहिए होता है क्या, की और वैल्यू। क्या करें, वैल्यू से की ना, की से वैल्यू। क्या करो, डुप्लीकेट अलाउड नहीं। क्यों नहीं है ये भी बताते हैं, पहले ये समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ, कोई कंफ्यूजन इसमें? क्या? हाँ हाँ, कुछ भी, हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है। लेकिन एक पुरानी चीज मत भूल जाना, एरे के अलावा डेटा टाइप को कोई सपोर्ट नहीं करता ना, याद है बात? तब क्या यूज करते थे, रैपर क्लास बताए थे ना। अगर एरे लिस्ट में नंबर डालने को कहे तो इंट तो एरे लिस्ट सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इंटीजर नाम की रैपर क्लास को करता है ना। नंबर कभी अगर एरे लिस्ट में रखते हैं तो कैसे रखते थे, याद है कि नहीं भाई? भाई ये याद रखना ये चीज, जैसे अगर एक हमें नंबर्स रखने हैं एरे लिस्ट में, तो हम एरे लिस्ट को, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि हम एरे लिस्ट पहली बात तो इन टाइप का नहीं बना सकते। एरर देगा, कहेगा कि भैया हम एरे ही सिर्फ एक ऐसा है जो क्लास और डेटा टाइप दोनों को सपोर्ट करता है, बाकी सभी सिर्फ किसको करते हैं, सपोर्ट क्लास ऑब्जेक्ट को करते हैं, लेकिन डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करते। जब भी कभी रखना भी होता है तो हम लोग जानते हो क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, इंटीजर। क्या रखते हैं, इंटीजर। इंटीजर में क्या होगा, नंबर भी हम रख सकते हैं। क्या हुआ भाई, अरे कौन सा काम है, ठीक है। तो न्यू एरे लिस्ट क्या लिखते हो, अगर नंबर्स रखने हो तो क्या यूज करोगे, इंटीजर। लेकिन नुकसान ये है कि इंट तो भले 4 बाइट लेता है, इंटीजर कितना लेगा भाई, ये तो क्लास है, 8 भी बाइट लेगा, है ना। जावा के जितने डेटा टाइप्स हैं सबकी रैपर क्लास है। तो जो बूलियन सिर्फ 1 बिट लेता है, लेकिन बूलियन की भी एक रैपर क्लास है जिसमें बी कैपिटल नहीं, वो इस्तेमाल करोगे वही ट्रू या फॉल्स रखने के लिए, तो 8 बाइट मेमोरी मांगेगा, कहेगा भैया हम तो क्या है, क्लास है, हमें तो ऑब्जेक्ट की तरह, हमारा तो ऑब्जेक्ट बनेगा और हमको तो मेमोरी कितनी चाहिए होगी, 8 बाइट। 8 बाइट मतलब 64 बाइट चाहिए, 64 बिट चाहिए। जबकि यही काम बूलियन कितने में करता है, 1 बिट में करता है। इसीलिए रैपर क्लासेस फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज नहीं करते, जहाँ मजबूरी होती है वहीं यूज करते हैं, ठीक है। चलो ये चीज़ें हो गई। मैप समझ में आया कि नहीं है, मैप में डेटा डालना, और मैप में पूछेंगे तुमसे मैप में डेटा कैसे डालोगे, तो कहोगे भाई कि डॉट पुट मेथड कॉल करेंगे, की और वैल्यू भेजेंगे। निकालना होगा तो गेट मेथड कॉल करेंगे, की भेजेंगे, वैल्यू मिलेगी। इसमें जेसन, बिल्कुल। तो जो जेसन है वो मैप के ही कंसेप्ट पे तो बना हुआ है। जो जेसन है वो मैप के, इसीलिए जो भी जेसन का जितनी भी जो तुम लोग यूज किए होगे जेसन रीड करने के लिए, अगर किसी को अभी तुम लोग ऑटोमेशन नहीं किए हो ना उसका, अच्छा बताया गया है ना, तो जो भी यूज करोगे, जो जेसन का ऑब्जेक्ट जब भी रहता है, लगभग हर एपीआई एक चीज देती है, क्या, एक मेथड एज मैप। तो वो मैप को जेसन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, मैप में। करना आसान है, क्यों, क्योंकि भैया जेसन में भी की और वैल्यू होती है और मैप में भी क्या होता है, की और वैल्यू। इतनी बात समझ में आई।
बेनिफिट समझ में आ रहा है? तुमको नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। नहीं मान लो 50 चीज़ें मेरी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में, जैसे मेरे बारे में 50 चीज़ें हैं कि भैया नाम ये है, फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है, वो एज इतनी है, प्रोफेशन आईटी है, सिटी फलाना है, स्टेट फलाना है, पोस्ट बॉक्स नंबर ये है, गांव का नाम ये है, मेरे बारे में 50 इन्फॉर्मेशन है, रख लो यार लिस्ट में, नंबर पे रखो। अगर जरा सा भी नंबर इधर से उधर भेजोगे तो नाम भूल रहे थे नाम और मिलेगा गांव का नाम, उल्टा उल्टा होगा ना। लेकिन इसमें नहीं होगा। लेकिन इसका देखो नुकसान भी, ये मेमोरी ज़्यादा मांगेगा कि नहीं। वो तो बस क्या रख रहा था, डेटा डेटा, ये कह रहा नहीं भैया डेटा भी रखेंगे और डेटा का नाम भी रखेंगे। अरे स्ट्रिंग तो 8 बाइट लेती ही लेती है। अगर 4 डेटा हम यहाँ रखें कि नहीं एरे में, कितनी मेमोरी मांग रहा है ये एरे कितनी मेमोरी ले रहा है बताओ? जो लाइन सिलेक्टेड लाइन नंबर 14 कितनी मेमोरी मांग रहा है? 40 बाइट। 4 डेटा है तो 8-8 बाइट चारों डेटा ले। भाई राहुल है, यादव है, आईटी है, भदोही, चारों स्ट्रिंग है ना भाई, 8-8 बाइट तो ये ले लेंगे। 8 चौक 32 और 8 बाइट लेगा जो एरे का ऑब्जेक्ट बन रहा है वो, मतलब 32 8 40। ठीक है। हाँ क्या बता रहे थे भाई? अच्छा हाँ, ये कितनी मेमोरी लेगा? 40 यार है 40। और अगर इसकी बात करो तब तो भाई 4 डेटा 4 नाम तो 8 28 4 ये 8 जो 32 और 32 64 और प्लस 8 बाइट जो मैप का ऑब्जेक्ट बनेगा हैश मैप का वो तो लेगा ही। तो कितना हो गया सर? 32 32 64 और 8 72। तो मेमोरी ये ज़्यादा लेगा, फिजिक्स इतना डबल लेगा क्योंकि इसको की भी स्टोर करना है। उन लोगों को क्या करना था? सिर्फ डेटा स्टोर करना, सिर्फ वैल्यू स्टोर करनी थी। इसे क्या स्टोर करना है? की भी और वैल्यू। हाँ बोलो। हाँ नहीं कैर नहीं है, कैर सीक्वेंस है। कैर सीक्वेंस भी एक क्लास है भाई, और उसका भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो कितना लेगा? 8 ही बाइट लेगा। हाँ भाई देखो हमें नहीं पता, ये तो रिंकू सर से पूछना। हम जितना जानते हैं ये बता रहे हैं कि भाई राहुल लिखा हो चाहे जो लिखा हो, डबल कोट्स में स्ट्रिंग है तो ये सिंपल सी बात क्या है, ये एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है और ये 8 इसका जो इंस्टेंस तुम यूज करोगे ये 8 बाइट लेगा। अंदर जिस हिसाब से करता होगा ये बातें तुमको रिंकू सर ही बता पाएंगे, लेकिन इतना ही जान लो ये 8 बाइट लेता। कोई भी स्ट्रिंग हो, चाहे छोटा अच्छा लिखो, चाहे बड़ा लिखो, चाहे डबल कोट्स में कुछ भी मत लिखो, जो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनता है वो कितनी मेमोरी लेता है? 8 बाइट ही लेता। ठीक है। हाँ हाँ बहुत जगह करोगे और क्या, जैसे लॉगिन रजिस्टर ही नहीं, बहुत से लोग जब डेटा जहाँ भेजना होता है, अभी तुम लोग को डेटा रीडिंग तुम लोग को बताया गया नहीं बताया? डेटा रीडिंग नहीं बताया गया है। टीडीडी में पहले हम लोग बता दें, उसको टाइम लगता है बताने में। तो जब वहाँ करते थे तो वहाँ मैप ही इस्तेमाल करते थे नहीं, क्योंकि सारा डेटा आता था एक्सेल में। अब या तो 0 1 2 याद करेंगे यूजर, तब पता चला 0 पहले 0 नंबर पे यूजर नेम है, 1 नंबर पे पासवर्ड है, फर्स्ट नेम 2 नंबर पे है। अब कोई गया एक्सेल से डेटा उठा रहा है, डेटा इधर से उधर कर दिया तो नंबर क्या हो गया? बिगड़ गया। इसीलिए वहाँ से डेटा रीड करते थे तो इसी मैप में ही डालते थे और वो कॉलम के नेम को बनाते थे की और डेटा को बनाते थे क्या? वैल्यू। तो फिर चाहे तुम इधर खिसकाओ चाहे उधर खिसकाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े काम का है ये, लेकिन ये मेमोरी थोड़ी सी क्या लेता है? ज़्यादा। एकदम नहीं कर पाएगा, ये तो कोई भी नहीं करता, एरे भी नहीं करता। लेकिन इसके लिए एक बताया गया है आपको कंसेप्ट, नहीं बताया गया? अच्छा इस एरे में क्या रख रहे हो? स्ट्रिंग ना। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है। इसी में अगर अपनी हम मान लो अपना पोस्ट बॉक्स नंबर डालना चाहें, नंबर रखेगा? कोई नहीं रखता ना, ना एरे रखता है ना एरे लिस्ट रखता है भाई। इन लोग का एक पहले
इनके डिफिनेशन में एक वर्ड आता है होमोजीनियस, रिक्वेशन जरूर बताया होंगे। होमोजीनियस होता है कि मतलब जैसा रखना है वैसा ही रखना है, मिलावटी डेटा नहीं रख सकते, है ना। लेकिन फिर भी अगर रखना चाहते हो, बिल्कुल ये शायद बताया गया होगा, अब रख ले रहे हो ना, क्योंकि बताया गया है जावा में ऑब्जेक्ट नाम की एक क्लास है जो सबकी क्या है, पेरेंट है, तो वो किसी को भी मैनेज कर सकता है। अगर तुम्हारे पास कई वैरायटी का डेटा है और तुमको एक एरे में रखना है, तब तुम एरे में या मैप में या किसी में तब तुम इस्तेमाल करोगे वहाँ क्या, ऑब्जेक्ट का। स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग कर दोगे तब तो स्ट्रिंग चाहिए, ऑब्जेक्ट कर दिया तो स्ट्रिंग भी चलेगा, इंट भी चलेगा, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भी चलेगा, ये जो बना है सेल्स स्टेप डेफिनेशन इसका ऑब्जेक्ट भी चलेगा, किसी का भी ऑब्जेक्ट चलेगा। अब जैसे अगर ए मैप में तुमको सब कुछ रखना था, एज भी रखनी थी, तो तुम शायद यहाँ जो स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग किए हो, यहाँ स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग करने का मतलब क्या हुआ, की होगी स्ट्रिंग और वैल्यू होगी स्ट्रिंग। इसीलिए अगर हम यहाँ सोचें, मान लो एक इंफॉर्मेशन और ऐड करने के लिए, मान लो हम ऐड करें क्या, पोस्ट, और देना चाहें क्या हम यहाँ नंबर, तो देखो एरर देगा ना। क्यों एरर दे रहा है, कह रहा है भैया मेरी की भी स्ट्रिंग है और मेरी वैल्यू भी क्या है, दो जो जवाब, ऐसा नहीं हमेशा यही होगा, लेकिन अगर तुम यहाँ लिख दो क्या, ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब क्या है, और यहाँ भी लिख दो क्या, इसका क्या मतलब है, की होनी चाहिए स्ट्रिंग और वैल्यू होना चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट, और सब कुछ क्या है, ऑब्जेक्ट। हम तो कह रहे हैं यहाँ तुम भेज दो ऑब्जेक्ट किसका, न्यू क्रोम ड्राइवर का, तब भी कुछ नहीं बोलेगा, कहेगा सही है भाई, क्या क्रोम ड्राइवर का पेरेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट है सबका, ठीक है। आई बात समझ में। इसमें डेटा डालना कैसे है, पुट मेथड याद रखो, गेट मेथड याद रखो, और तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या बनाना चाहते हो। और अगर तुम ये लिख दो हैश मैप ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या मतलब हुआ, की भी कुछ भी डालो और वैल्यू भी कुछ भी डालो। अगर हम ये लिख दें, ऐसा मत सोचना हमेशा इंटीजर ही लिखा जाएगा, इंटीजर, अब देखो इसका क्या मतलब है, की होना चाहिए क्या, इंटीजर, और वैल्यू होना चाहिए क्या, स्ट्रिंग। ऐसे करो, अब ऐसे लेगा, क्या हुआ, 23 नंबर पे क्या है, राहुल है। अब गेट मेथड कॉल करो, 23 भेजो, राहुल देगा। कभी ये मत सोचना कि एक जनरली मैप हम इस्तेमाल करते तो अक्सर स्ट्रिंग स्ट्रिंग ही रहता, क्योंकि मेरी जरूरत ही ऐसी होती है, कहीं से डेटा उठाना होता है, और जो वैल्यू होती है जनरली क्या होता है, तो और नाम तो हम स्ट्रिंग में देना पसंद करते हैं। इसीलिए अक्सर तुम्हें मैप जहाँ इस्तेमाल होगा स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग के साथ होगा, लेकिन जरूरी नहीं है। वो कहता है की और वैल्यू का आप टाइप बताइए, और आप कुछ भी बता सकते हो, बस डेटा टाइप मत बताओ, ठीक। अरे ऐसे भी लिख सकते हो भाई, क्या मतलब हुआ मालूम, अब क्या मतलब हुआ, अब मतलब हुआ की होना चाहिए नंबर इंटीजर, और वैल्यू होगी सिर्फ क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये मैप समझ में आई बात। मैप समझ में आया। अब लेकिन मैप में है पहला कौन, हैश मैप। देखो हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, हैश मैप। अब पहले हैश मैप के बारे में, या हैश मैप के बारे में कुछ और बातें जानते हो। मैप के पास क्या होती है, की। मैप के पास क्या होती है, कीज, और कीज के करस्पॉन्डिंग होती है क्या, वैल्यू, ठीक है, जानते हो। अब जैसे हम इस मैप की बात करें, इस मैप में कितनी कीज हैं, 5 की है ना, तो 5 की रखेगा, और हर की के लिए क्या रखेगा, वैल्यू, तो 5 की रखेगा ना। जानते हो इन 5 कीज को रखने के लिए ये सेट के कंसेप्ट का इस्तेमाल करता है।
जैसे यहाँ पे 5 की रखेगा ना, ऐसा मत सोचना कि 0 नंबर पे इसको रखेगा, पहले पे इसको, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको, ऐसा नहीं रखता। ध्यान से समझने की कोशिश करो इसको। जैसे आप यहाँ अच्छी बताओ कितना डेटा है अभी फिलहाल? 4 ना। अच्छा, सेट में 4 डेटा डालते थे तो कैसे रखता था? अपने मन से ना। वैसे ही मैप भी करता है, हैश मैप भी। हैश मैप में तुम जो 4 डेटा डालोगे, 4 डेटा का की रखेगा और की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू। लेकिन की को कैसे रखेगा? की को ये भी सेट की तरह ही रखता है, मतलब इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। एक मिनट हम चला के दिखाते हैं तुमको। पहले ये मैप कैसा दिखेगा ये देखो। आ गया? अब जरा एक काम करो, मैप पे कर्सर ले जाओ। फर्स्ट नेम राहुल, लास्ट नेम यादव, सिटी भदोही, प्रोफेशन आईटी। लास्ट नेम तो चौथे नंबर पे है, ये तो किस पे कर दिया? दूसरे पे कर दिया ना। देख रहे हो कि नहीं? देखो डेटा नहीं बदला है, ऐसा नहीं है कि आईटी भग गया कहीं इधर से उधर। डेटा अपने की से चिपका हुआ है, लेकिन जो की है उसको रखने का कोई इंसर्शन ऑर्डर इसने मेंटेन नहीं किया है। ये तो सेट जैसी आदत इसकी लग रही है कि नहीं लग रही है? जानते हो, इसीलिए कहते हैं लोग कि हैश मैप खुद अंदर सेट के कंसेप्ट को, कीज को रखने के लिए सेट के कंसेप्ट को यूज करता है। इसका एक और बहुत बड़ा तुमको वो मिलेगा, इसका एक, चलो इसका एक बहुत बड़ा और प्रमाण तुमको मिलेगा। मान लो प्रोफेशन को आईटी से बदल के क्या कर दे भाई, अब क्या करें और जिंदगी में। चलो अच्छा, चलो टीचिंग ही करते हैं। अब इसको करते हैं। कितने डेटा हैं? कितने आए? 4। क्यों? प्रोफेशन 2 बार लिखा ना। सेट की क्या आदत थी? डुप्लीकेट डेटा नहीं रखता था ना, तो ये भी डुप्लीकेट की नहीं रखता ना, डुप्लीकेट की नहीं रखता। जैसे यहाँ देखो क्या हुआ, पहले प्रोफेशन इक्वल टू क्या रखा इसने? आईटी। बाद में तुमने दिया प्रोफेशन इक्वल टू क्या? टीचिंग। रखेगा कोई ये तो समझेगा जो नया वाला है भाई वही काम का है, क्योंकि अगर पुराना वाला काम का होता तो बंदा नया रखता क्यों? तो तुम देखोगे प्रोफेशन नाम की सिर्फ समझ रहे मेरे? चलो ठीक है, इसमें ये समझो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? कि जो कीज रखा है, ध्यान से समझो कि जैसे 5 की रखना है, डुप्लीकेट की अलाउ नहीं करता। अगर डुप्लीकेट डालोगे की और वैल्यू कोई नहीं डालोगे तो नई, मतलब की तो दोनों एक ही हो गई, तो की एक ही रखेगा और वैल्यू कौन सी रखेगा? नई वाली और पुरानी वाली नहीं। देख रहे तो हमने 5 डेटा ऐड किया था, लेकिन ऐड कितने हुए थे? 4। प्रोफेशन पहले आईटी था, बाद में टीचिंग था, तो बचा कौन था? टीचिंग। आईटी गायब हो गया। ये भी तो, ये देख रहे हो मतलब क्या है? जो कीज हैं ये सेट की स्टाइल में रहती हैं। एक तुमने देखा इंसर्शन ऑर्डर नहीं मेंटेन किया, दूसरा तुमने देखा डुप्लीकेट नहीं रखा। सब सारे गुण तो सेट के थे। इसीलिए कहते हैं लोग हैश मैप खुद सेट का यूज करता है अंदर। किस लिए? वैल्यू को रखने के लिए नहीं, कीज को रखने के लिए। इसीलिए इसलिए कहते हैं हम लोग, जब पूछते हैं लोग हमसे हैश मैप के बारे में, तो कहते हैं हम वर्ड ये भी बोलते हैं हैश मैप के लिए, कहते हैं कि भैया इसमें की और वैल्यू में रखते हैं डेटा। फिर दूसरा बोलते हैं इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। फिर तीसरा बोलते हैं डुप्लीकेट की अलाउड नहीं। अगर डुप्लीकेट नया डालोगे तो जो नया वाली का होगा उसको ले लेगा, पुराने वाले को क्या करेगा? छोड़ देगा। आई बात समझ में? ये कौन है तुम्हारा? हैश मैप। और वहां पे क्या था? हैश सेट। याद करो। और वहां क्या था? ट्री सेट।
प्रीसेट डेटा कैसे रखता था? प्रीसेट इंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से शॉर्टिंग करके रखता था ना असेंडिंग ऑर्डर में। तो लिंक्ड है जो ट्री मैप है वो भी जब रखता है तो कीज को, किसको? कीज को असेंडिंग ऑर्डर में रखता है, इसीलिए उसका नाम क्या है? ट्री मैप। और तीसरा क्या है? लिंक्ड हैश मैप। ये भी रखता है, लेकिन ये रखता है कीज को डुप्लीकेट तो ये भी अलाउ नहीं करेगा औरों की तरह, लेकिन ये कीज को भी रखेगा और वैल्यू रखेगा, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। ऐसा ही तो लिंक्ड हैश सेट कर रहा था, इसलिए उसका नाम क्या था? लिंक्ड हैश सेट। वो लिंक है भैया, मेंटेन है नंबर, इसीलिए एक याद रख लो। तो सच्चाई ये है, हैश मैप जो है, कौन? हैश मैप अपनी कीज को रखने के लिए सेट के कंसेप्ट का इस्तेमाल करता है। इसीलिए मैप का एक मेथड है, देखना तुम लोग अपने आँख से। मैप का जो आप नहीं है, डॉट लगाना एक मेथड आएगा, उसका नाम है की सेट। क्या नाम है? की सेट। वो जानते हो क्या रिटर्न करके देता है? कीज, सारी कीज को एक सेट के अंदर देता है, क्योंकि सारी कीज एक सेट के अंदर रहती हैं। कोई तुमसे ये कहे कि एक मैप का, ध्यान सुनना है क्वेश्चन, ये सब लोग, चलो ये असाइनमेंट है तुम लोग को, सब लोग करना। एक मैप है, एक मैप का हमें जितनी कीज हैं सारी कीज का नाम प्रिंट करो। की का नाम पता है तो वैल्यू निकालना तुम जानते हो ना। तुमसे कह रहा है सामने वाला, हैश मैप के अंदर जितनी कीज हैं हमें सिर्फ कीज का नाम चाहिए, तब तुम ये कंसेप्ट यूज करोगे। मैप डॉट की सेट मेथड कॉल करोगे मैप का, तो वो तुमको सेट स्ट्रिंग देगा जिसके अंदर सारी कीज पड़ी होंगी, और फिर फॉर ईच लूप से तुम क्या करा लोगे? उनको बिल्कुल हैश मैप में नहीं चलता, सेट में चलता। सेट में चलता है, मतलब वही हैश मैप यूज करता है सेट को, सेट अंदर यूज करता है किसको? हैश कोड। अच्छा, तब ये जिक्र कर ही दिया है तो ये बात सुन लो कि अच्छा डेटा सेट कैसे रखता था? इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता था ना। वो क्या कर, कैसे, अच्छा कैसे, ऐसा क्यों होता है कि जो सेट है डुप्लीकेट डेटा जो देते थे तो रखता था नहीं? क्योंकि जब तुम कोई डेटा उसको देते हो रखने को, तो उस डेटा के लिए एक हैश कोड जनरेट करता और उस हैश कोड के करस्पॉन्डिंग उस डेटा को रखता। सेट का कंसेप्ट ये है, कोई डेटा उसको तुम दोगे कि लो भैया ऐड करो अपने में, तो कहे तुम्हारा डेटा लेगा तो पहले उस डेटा के हिसाब से क्या जनरेट करेगा? हैश कोड। जैसे राहुल दिया तो राहुल को जनरेट करेगा क्या? हैश कोड। हैश कोड के करस्पॉन्डिंग रखेगा तुम्हारा डेटा। दोबारा राहुल फिर दोगे तो दोबारा फिर से उसका हैश कोड क्या करेगा? जनरेट करेगा। तो राहुल का हैश कोड तो वही आएगा जो पहले आया। तो जब दोबारा रखने की कोशिश करेगा तो डुप्लीकेट हो जाएगा कि नहीं रहेगा? तो रखेगा नहीं। ऐसा कैसे कर पाता था? सेट के डुप्लीकेट नहीं रखता। यह है ना, सेट डुप्लीकेट नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्यों नहीं रखता डुप्लीकेट? क्योंकि वो डेटा रखने से पहले डेटा को करता है क्या? डेटा का करता है क्या कि हर डेटा के लिए जनरेट करता है हैश कोड, और जब ऐड करता है तो चेक करता है क्या ये हैश कोड पहले से है। अगर है तो डेटा ऐड नहीं करता, और अगर नहीं है तो डेटा ऐड करता है। इसी वजह से सारे यूनिक डेटा ही सेट में ऐड होते हैं, डुप्लीकेट डेटा ऐड नहीं होता। ठीक है, हैश कोड का कंसेप्ट वहां है। तब यहाँ भी अच्छा, यहाँ सोचो डेटा सेट में दिया तो उसने कैसे रखा? तुम्हारा डेटा लिया, डेटा के करस्पॉन्डिंग क्या जनरेट किया? हैश कोड। तो हैश कोड के करस्पॉन्डिंग तुम्हारा डेटा रखा। दूसरा डेटा दिए, उसका हैश कोड जनरेट किया, फिर जाके चेक किया क्या ये हैश कोड अंदर है। अगर होगा तो नहीं ऐड करेगा, नहीं होगा तो ऐड कर देगा। तो हैश कोड के करस्पॉन्डिंग डेटा है ना। तो ये तो मैप का कंसेप्ट है, की और वैल्यू। हैश कोड की है और डेटा क्या है? वैल्यू। इसलिए कहते हैं मैप सेट के कंसेप्ट को यूज करता है और सेट मैप के कंसेप्ट को यूज करता है। इंटरनली देखा जाए डिटेल में तो ये बात है कि मैप जो है वो सेट के कंसेप्ट को यूज करता है, और जो सेट है भाई मैप की क्या स्टाइल है? की और वैल्यू। सेट तुमको हैश कोड दिखता नहीं है, लेकिन हैश कोड के करस्पॉन्डिंग डेटा रखता है ना। तो हैश कोड हो गई की और डेटा हो गया क्या? दोनों एक दूसरे को यूज करते हैं।
ठीक है। और मैप यार देखो, अभी लिंक्ड हैश मैप का यूज़ कई बार करना पड़ता है। अभी रिसेंटली शायद 2-3 महीने पहले हमने यूज़ किया, कहीं कुछ कोड कर रहे थे, वहाँ ऐसा था, वहाँ से आ रहा था डेटा, और हमको भैया नाम के हिसाब से चाहिए था, इसलिए हमें रखना किस में था, मैप में। और हमें लेकिन ये भी चाहिए था, हमें इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन करना, इसलिए देखो हमने हैश टैग नहीं यूज़ किया था, वहाँ प्री मैप भी नहीं यूज़ किया था। हमने क्या यूज़ किया था उस प्रॉब्लम में अपनी, हमने जो को काम में जो काम कर रहे थे, हमने लिंक्ड हैश टैग का यूज़ किया। मतलब हमें वहाँ ऐसा था कि डुप्लीकेट भी नहीं रखना था और की के करस्पॉन्डिंग भी रखना चाहते थे, और प्लस इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन करना चाहते थे, तो हम इसको यूज़ किए लिंक्ड हैश। अगर हमें चाहते कि असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए तो हम फिर किसको यूज़ करते हैं, और ट्री मैप। और अगर ऐसा होता कि कैसे भी रखे हमें मतलब नहीं, हमें तो की दे के वैल्यू निकालना है, तो सिंपल क्या यूज़ करेंगे, ऐसा है ना। मैप अभी आगे बताएंगे, इसलिए तो आज पढ़ा रहे हैं कि आगे यूज़ करेंगे हम आगे इसको 2-3। देखो आगे तो पहले जो कुकुम्बर का डेटा टेबल वाला कंसेप्ट बताएंगे, वहीं इसका इस्तेमाल होगा। और दूसरा, अगर टीडीडी वाला, तुम लोगों को तो पहले बीडीडी पढ़ाया गया, अगर टीडीडी वाला आगे पढ़ाए होते, जहाँ टेस्ट एंड जब डेटा रीड करना बताते अगर एक्सेल से उस समय, तो एक्सेल से जो डेटा उठाते उसको मैप नहीं रखते, उसको बाद में बताएंगे, पहले इसको देख लो, फिर बाद में एक्सेल को कैसे रीड करना है वो हम बताएंगे। तो वहाँ पे भी क्या इस्तेमाल करते हैं, मैप। ठीक है, चलो इतना ही रखो।